अच्छा ज्यादा नहीं है इसका लीजिए ना सर, नहीं देगा सर लीजिए ना इसका। देखो अब हम लोग पहले क्या पढ़े थे, इसका ए नंबर सिस्टम क्या पढ़े थे बताओ, एक बेसिस ऑफ पोस्ट पढ़े थे। अब सेकंड सिस्टम क्या है, एलटीएस सिस्टम। क्या बाबू, एलटीएस सिस्टम। एलटीएस सिस्टम का मतलब होता है लीडर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी सीक्वेंस पैरमेंट। मतलब समझ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन का बात आ गया यानी जेनेटिक मटेरियल का बात आ गया। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल और इसके सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमेट्री नीचे है और जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो वायरा क्या हुआ, इसका फाइलम हो गया। क्या हो गया, फाइलम। अब उसका सब फाइलम क्या हो गया, तो देखो डीऑक्सीवायरा। तो देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे क्या आ गया, डीऑक्सी मतलब क्या हुआ, ये डीएनए ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी और इसका फाइलम क्या है, वायरा। तो डीऑक्सीवायरा, ठीक है। अब देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबो और ये इसका फाइलम तो क्या, राइबोवायरा तो है आरएनए। अब देखो इसका क्लास के बारे में पढ़ेंगे। देखो कितना तरह का क्लास है, इसके पास टोटल 3 तरह का क्लास है, 1 2 और ये थर्ड नंबर। तो देखो पहला क्लास क्या है, डीऑक्सी हेलिकल। मतलब क्या, डीएनए का जो है वो हेलिकल शेप है तो क्या होगा, हेलिकल हो जाएगा। दूसरा डीऑक्सी क्यूबिक, तो कैसा होगा, क्यूबिकल हो जाएगा। डीऑक्सी मिक्स होगा, देखो मिक्स क्यों हुआ, देखो कभी यहाँ पे क्या हो गया, बाई। अब बाई मतलब क्या होता है, डबल, तो मिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो राइबोवायरा क्या है आरएनए क्लास क्या है, हेलिका और दूसरा राइबोन्यूक्लिक। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो एक चीज नोट करो, बैक्टीरियोफेजेज अटैकिंग, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम लोग का बैक्टीरियोफेजेज। इसको लिख लिए थे, यस सर। नोट में समझाइए, लॉस तो नहीं ना सर, देखो नोट, यहाँ साइंटिस्ट थे, क्या थे, साइंटिस्ट। लॉ, ये क्या थे, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो कौन थे, लॉ। याद रहेगा, चलो लॉ चलो एक नोट डालो जल्दी से। बैक्टीरियोफेजेज बैक्टीरियोफेजेज, चलो अटैकिंग ऑन किसमें करता है, बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया, इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया। देखो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलीफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कोलीफेज। कोलीफेज, याद रखना। क्यों बोलते हैं कोलीफेज, क्योंकि कोलाई बैक्टीरिया। हाँ याद रहेगा बाबू। चलो ये एक नोट करके लिख लेना, कोलीफेज। क्लियर, इसकी लंबा मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, हाँ बताओ जल्दी। एलटीएस सिस्टम पढ़ा दिए थे, क्या होता है एलटीएस सिस्टम, बताइए जी, बताओ। लीडर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी सीक्वेंस पैरमेंट। अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ा थे बताओ। इसमें 2 तरह का होता है, इसमें एक में आरएनए होता है, एक में डीएनए होता है। डीएनए होता है डीऑक्सीवायरा में और आरएनए होता है राइबोवायरा में। चलो ठीक है, वायरस तो देख लिए थे हम लोग ना, अब उसके आगे वाला पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम एलटीएस सिस्टम पढ़ा दिए थे, अब पढ़ेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ वायरस, कैसे हम लोग वायरस का नेम करते हैं, ठीक है। चलो आयुष बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो किए थे उसको कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, पहला सर होस्ट के बेसिस पे, हाँ और दूसरा कह रहे हैं सर आईजीएस सिस्टम के बेसिस पे। अच्छा बताओ, तुम बोलो कि जब बैक्टीरियोफेज जो होता है वो कैसा फेज होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, उस पे इकोलाई बैक्टीरिया था और उस पे क्या हुआ, वायरस अटैक कर गया, ठीक है। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। लेकिन हां यस सर। अच्छा सर अगर बैक्टीरिया इक्वलाई नहीं रहेगा तो किस पे अटैक करेगा, दूसरा रहेगा तो और तो लिखा है ब्लू ग्रीन एलगी का अलग नाम लिखा है, थोड़ा साइन ऑफ के। हां ठीक। चलो ऑन द लिखो इसको, नेमिंग ऑफ वायरस पहले लिखो।
बेबी का वायरस हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे दिख रहा थोड़ा क्या दिख रहा सबको सबको दिख रहा तो तुम लोग तो दिख ही रहा हो हो गया साइड ऑफ फेजेस क्या लिखते हैं एलपीपी -1 नहीं फर्स्ट एलपीपी वन देखो इसके पास जो होस्ट होगा ना 3 होस्ट होगा कितना होस्ट होगा टोटल 3 होस्ट होगा चलो लिखो सबका नाम लिखाएंगे 3 होस्ट होगा और ब्लू ग्रीन एलगी ठीक है लिखो स्पेलिंग पहले लिखिए मतलब हाँ बीजे मतलब था ब्लू ग्रीन एलगी लिख ले क्या फुल फॉर्म लिख ले क्या उसका एलपीपी फर्स्ट देख रहा लिखो इसका फुल फॉर्म लिखते चलो सर उसका नाम क्या है लाइन भी है हाँ एलपीपी देखो क्या है लाइन बराबर लाइन पे आ उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चलो और एक लिखना है इसमें हो गया अब तुम लोग एलपीपी का फुल फॉर्म समझ गए हो क्या एलपीपी का फुल फॉर्म समझ गए इसका 3 होस्ट कौन हुआ ब्लू ग्रीन एलगी का 3 होस्ट कौन हुआ पहला हो गया दूसरा और तीसरा चलो ठीक है भारी नहीं लग रहा ज्यादा चलो अब दूसरा हम लोग लिखेंगे बाबू क्या अब लिखो SN1 अब देखो इसमें हो जाएगा कितना 2 होस्ट कितना है बाबू अब कौन सा है ब्लू ग्रीन एलगी ना है क्योंकि 3 टाइप बताया ना इसका देखो अब इसमें लिखो 2 होस्ट ब्लू ग्रीन एलगी का अब कौन कौन है सर ऐसा फर्स्ट लिखेंगे सर हाँ हाँ बोलो ऐसा फर्स्ट जो लिखे ये देखो जो होस्ट है ना उसका शॉर्ट फॉर्म है समझ रहे हो वहां तो देखो साइनोकोकस और माइक्रोसिस्टीम समझ में आ रहा है SM1 सर 1 और 2 क्यों लिखे 1 सर देखो ये जो है ना इसका मतलब चल रहा है कि नेमिंग किए हम लोग जैसे कि एलपीपी को 1 डाले हुए हैं SN को 1 डाले हुए हैं बट इसके अंदर कितना होस्ट है इस एलपीपी के अंदर 3 होस्ट है ये शॉर्ट फॉर्म हुआ वो उसका क्या हुआ फुल फॉर्म हुआ अगर तुमको कोई पूछे शॉर्ट में तो हम लोग बोल सकते हैं LPP1 उसको फुल फॉर्म समझाना जरूरी है लेकिन तुम लोग को फुल फॉर्म जानना जरूरी है ना तो देखो तो SM1 का मतलब क्या होगा अभी तक समझ नहीं चल रहा है ना तो क्या हो जाएगा साइनोकोकस और
मैक्रोसिस्टिक। अभी समझाएंगे, पहले लिखते चलो। ये सब सारा क्या है बाबू? ये सब वायरस है। क्या बाबू? वायरस है। लिखते चलो। अब एक आता AR1, ये भी वायरस है। नाम अच्छे से लिखना। देखो अब इसमें बच गया कितना? 1 होस्ट। कितना बच गया बाबू? नॉस्टॉप पढ़ा थे तुम लोग को? नॉस्टॉप देना मैंने ऐसा पढ़ा है ना जी। इसका हो गया कौन होस्ट? नॉस्टॉप। ये आपको हाँ C1, ये भी वायरस है, लास्ट है 1 में। हाँ। इसमें भी एक होस्ट होता है बस। इसमें भी 1 होस्ट। किसमें बाबू? BGM में। किसमें? BGM में। हाँ तो तब में BGM क्यों आ रहा हाँ, ब्लू ग्रीन एलगी का, क्योंकि ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में बात कर रहे हैं ना। साइनोफेजेस यूजुअली, जब साइनोफेजेस यूजुअली का बात कर रहे हैं तो मतलब ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके अंदर का ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ। तो अभी पहले लिख लो, फिर एक बार हम समझा देंगे, तब फिर तुम लोग आगे बढ़ो। CL है ना? हाँ CLYNDRO, CLYI है। हाँ लिंड्रो एस्पेरमम है ना। तोड़ के पढ़ना है कभी भी। इसको 1 नंबर डाल लेंगे, ठीक है। चलो अब समझा दे क्या? समझना है या फिर समझ गए हो? समझ तो इसमें क्या समझ गए हो ना? मिटा दे। देखो हमेशा एक बात हम बोलते आ रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ाएं, कितना भी डिटेल्स में जाए, पर जो दिमाग में अटैच रखना है, क्या रखना है? बस एनसीईआरटी अटैच रखना है। बाकी नोट्स है तुम्हारा, वो तुम पढ़ो, तुम्हारा थोड़ा सा नॉलेज ऊपर जाएगा, जिससे तुम क्या हो सकता है, फंसोगे नहीं एनसीईआरटी की लाइन में। बाकी जो भी एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है, इज हो, एम हो, आर हो, नॉट हो, दिस दैट, कुछ भी दिया हो, अगर वो गलत ही क्यों ना लिखा हो, जो लाइन लिखा हुआ उसको याद रखना है, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है ना कि मेरे नोट्स से आएगा। मेरा नोट्स बस क्या है तुम्हारे लिए? एनसीईआरटी को समझने के लिए है कि हम एनसीईआरटी को कैसे समझें। बाकी ये नोट्स से कुछ नहीं है, ठीक है ना। पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग एनसीईआरटी अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तो जो भी डीप में जा रहे हैं उसका टेंशन नहीं लेना है, याद रखना है एनसीईआरटी, बट पढ़ लेना है एक बार इसको भी अच्छे से, ठीक है। तो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेगा कोई भी। चलो सेकंड नंबर में क्या डालेंगे? चलो सेकंड पॉइंट डालो। बोलो बोलो। एनसीईआरटी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज। चलो लिखो। हाँ पॉक्स वायरस, चलो लिखते चलो। मम्प्स वायरस,
हर्ष वायरस है। कौन? इन्फ्लुएंजा वायरस। इतना लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज HE है सर। कहाँ पे? इन्फ्लुएंजा और HERPS हर्ष वायरस। चलो ये हो जाएगा तो लिखते चलो। हो गया? रख इसको। कोविड नहीं होगा। लिख सकता है। लिख दे। लिख लो। क्या लिखा? कोरोना वायरस कोरोना वायरस नहीं होगा सर, मतलब डिजीज होगा नहीं होगा तो। रिसेंट में ऐड करोगे तो होगा ही ना। अभी तो रिसेंट चल रहा है, बट ये क्या पास्ट वाला पास्ट, ठीक है। तो वैक्सीन तो कोरोना का भी आ गया है, ठीक है ना। ये सब का तो वैक्सीन होगा शुरू से ना। पोलियो का वैक्सीन लगता है कि नहीं लगता है? Yes. पोलियो का ड्रॉप भी तो ड्रॉप या सर ड्रॉप भी तो ना। अभी पीता है। ड्रॉप लिया जाता आप नहीं पीते बचपन में पीते अभी तो ये मतलब कुछ भी ना, उनको तुम लोग इतना परेशान मत करो। अभी पीता है लिखो ऑन द बेसिस ऑफ अच्छे ये दिया हुआ एनसीईआरटी में पक्का होगा। हाँ। अगर तुम मुझे एक बार ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है ना। सर VPH मतलब वेरी वेरी हॉट। चलो पढ़ो। देखो इसमें बताओ होस्ट कौन है और डिजीज कौन है, बताओ जल्दी बताओ। मोजाइक वायरस होस्ट। नहीं एक सेकंड जरूरी। तंबाकू होस्ट है। हाँ। मोजाइक वायरस वायरस है। काहे तो बोला उसको पहले? अचानक से हो गया। चलो लिखो। देखो ये इसका होस्ट हुआ क्योंकि ये किस पे अटैक करेगा बाबू? होस्ट पे। तो टोबैको वाला प्लांट पे अटैक करेगा। तो डिजीज कौन हुआ? मोजाइक। सर इसमें क्या होता है? टोबैको का प्लांट को खराब कर देगा और क्या करेगा वायरस लग जाए। दूसरा लिखो। खाता को क्या नहीं बाहुबली नहीं कौन बोला? बीसीजी बीसीजी का लगता है, यहाँ जुगाड़ करता है ना, वो बीसीजी लगता है। सर वहाँ पर क्या लिखा है? कॉलीफ्लावर मोजाइक है। होस्ट हाँ ठीक। और ये मोजाइक इसका डिजीज, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है।
अब देखो, चलो पहले लिखो अब समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ, चलो समझा देते हैं। ह्यूमन बोर्ड हो सकता है ये हाँ, समझ गए ना? ओके ना, थोड़ा सा ये वाला लिखना चाहिए। अच्छा लिख लो। तो मोजाइक ऑफ डिजीज का नेम। हाँ, वो डिजीज है और ये होस्ट है। इस पे होगा, होस्ट पे ना होगा। होस्ट पे होगा ऐसा। हाँ, डिजीज होस्ट पे होगा, इसलिए इसको तोड़ना जरूरी था ताकि समझ पाओ। देखो लगता है सब चीज आता है, लेकिन बताने के बाद सब चीज आता है, पहले नहीं आता है। समझ में आता है? हाँ, 4th नंबर डालेंगे हम लोग बाय कोडिंग। अब कोड से कैसे हम लोग वायरस को करते हैं, बेटा थे कोई दिक्कत है? अनुज क्लियर करे? अगर दिक्कत है तुम लोग को डाउट नहीं होता है? क्या चाहते हैं सर? डॉट होता है। मतलब डाउट है सर 150 का घंटा शुरू कर देगा और क्या बस ये कर देना। और जब पढ़ाते थे लिखते थे तो लेकिन आपके जगह फायदा है सर। सर बोलेंगे तो बात अब 4 पॉइंट क्या होगा हम लोग का? बाय कोडिंग। क्या होगा वो? बाय कोडिंग। कोडिंग। ये बैक्टीरियोफेज तुम लोग का पीछा नहीं छोड़ता है क्या जी? ना बेसिक से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं। चलो बैक्टीरियोफेज लिखो। फाई ऐसे करके लिखना है। हाँ, आई फाई ये कोडिंग है। कोडिंग है, कोडिंग है। कोड क्या दिया? लिखो, जो जो लिखा है लिखते चलो तुम लोग। सर बायोलॉजी है। हाँ, फाई से समझा कोडिंग। एफ आई है। एफ आई है सर। हाँ, लैम्डा से डिनोट करते हैं बैक्टीरियोफेज को। लास्ट वाला लैम्डा। हाँ, लैम्डा फिजिक्स में पढ़ा है। सर लगा तो मोबाइल का नाम है। ठीक पेजेस लिखो। 30 पेजेस। हाँ, उनका दिखाने वाला सामान कभी लगता है। ऑर्डिनल समझ गए ना? यस। डी मतलब इसका नाम किया गया है, डी से इसको डिनोट करते हैं। की फेजेस केवल याद रखना है। चलिए आंसर टीम है इसका। नहीं, लिख लो। लिखे हाँ लिख लो लिख। हाथ में कर देना। एडिनोवायरस में लिख लो तो और पेजेस नंबरिंग किया गया उसको। चलो ये लिख लो। इन एडिनोवायरस 529
एडिनो वायरस है। चलो इस खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चलते हैं। चले इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद करने वाला देख लेना अपना एक बार। Study of viral structure. Next topic. Study of viral structure. Study of viral structure. देखो पहला होता है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होता है बता दो बाबू। केमिकल्स किससे बना होगी? दूसरा क्या मॉलिक्यूल एक्सटर्नल क्या होता है मॉर्फोलॉजी बताओ। एक्सटर्नल इसके बारे में स्टडी करेंगे न्यूक्लियस को। Morphology. चलो इस तरह से करेंगे। अब हम ए नंबर को पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस हेडिंग डालेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस। तो लिखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस। किससे बना रहता है? न्यूक्लियोप्रोटीन तो बना रहता है। देखो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस, इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यूक्लिक लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होगा ना, ये न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है बताओ? डीएनए आरएनए। समझ में आया? तो इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसको ऐसे मिला सकते हैं रखो। हाँ देखो न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब देखो ये क्या है? प्रोटीन है ना। ये जो लेयर बना है किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। इसके अंदर क्या है? ये तुम्हारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। चलो इसको जेनेटिक मटेरियल से डिनोट कर देते हैं। देखो बताते हैं। देखो ये जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए हुआ,
इसका स्ट्रक्चर हुआ आउटर लेयर प्रोटीन्स का बना हुआ है, तो किससे कवर है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो आउटर लेयर प्रोटीन्स का, और बीच में क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब समझ में आया बात? तो चलो, तो वो वायरस का स्ट्रक्चर है। हाँ देखो, अब ये प्रोटीन्स है ना, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कैप्सिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? कैप्सिड। क्या बोल सकते हैं? बोलो। कैप्सिड। चलो, ऐसे जैसे जैसे एरो याद रखना सब अपना अपना। प्रोटीन मतलब अदर देन कैप्सिड। प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है? सिर्फ सर प्रोटीन को, न्यूक्लियर प्रोटीन को नहीं, केवल प्रोटीन्स को। किसको बोलेंगे? कैप्सिड। हाँ, तो देखो प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। देखो प्रोटीन को मोटा कर दिया ना, तो समझ लेना कैप्सिड। अब बताओ, इट्स यूनिट कॉल्ड, इसके यूनिट को, मतलब कैप्सिड के यूनिट को क्या बोलते हैं? इट्स यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर। क्या बोलते हैं बाबू? देखना ये एनसीईआरटी में मिलेगा सब। कैप्सोमर, MERE। फिर से लिख दे क्या? ठीक है, तो देखो पहले सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। क्लियर? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इसका इन्फेक्शियस होता है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए। तो देखो न्यूक्लियर का मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए। अब प्रोटीन्स क्या हुआ इसका? इसका कोट बना हुआ रहता है, तो अब दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो जाएगा। तो ये वायरस का आउटर कोट प्रोटीन्स का, और अंदर में जेनेटिक मटेरियल। बट प्रोटीन को क्या बोलेंगे? कैप्सिड। और इस कैप्सिड के यूनिट को क्या बोलेंगे? कैप्सोमर। बस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का, वो जो प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड सब होता है उसका आउटर। हाँ, मेन तुमको यही याद रखना, न्यूक्लियोप्रोटीन। वो पूछेगा वायरस का, तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का उसका आउटर जो मोशन लेयर है वो प्रोटीन्स का रहता है, और उसके अंदर में क्या रहता है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि उसका कौन है? इन्फेक्शियस स्टेज कौन है? डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा। जैसे इधर देखो, केस देखो, ये क्या था? इकोलाई बैक्टीरिया। अब क्या है? इसके ऊपर वायरस आया, ये तो ऑलरेडी पहले से क्या है? बैक्टीरिया है, बट इसके अंदर ये अपना ट्रांसफर क्या कर रहा है? जीएम को ट्रांसफर कर रहा है ना। हां, वही नहीं कर रहा। क्या हुआ? ट्रांसफर क्या किया? जीएम किया, और जीएम क्या है? डीएनए और आरएनए। ऐसी तरह से ना करेगा। ये हुआ जेनेटिक मटेरियल। जीएम का मतलब जेनेटिक मटेरियल। इसके नीचे वायरस आराम से लिख सकते हो। इसको मिटाएंगे तब आगे पढ़ाएंगे। जल्दी लिखो। लिख तो लिए। मिटा दे। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, देखो जैसे जैसे जाएंगे बढ़ते चलेंगे हम आगे की ओर, तो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खाली एरो एरो ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए ना अब धीरे धीरे आदत बनाते चलना। लैंग्वेज इतना लिखाने से तो फायदा नहीं है। चलो देखो, कंपोजिशन ऑफ सम वायरस। लिखो कंपोजिशन ऑफ some virus. Animal virus. डीएस का मतलब समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझे कोई? देखो याद रखना, नोट में कर लो। एसएस, डीएस,
सिंगल डबल स्टैंड हुआ, आरएनए सिंगल होता है, सिंगल स्टैंड हुआ। समझ गए बात को? ये सब डबल डीएनए से हाँ डबल डबल स्टैंड बोलते हैं। तो वहाँ क्या लिखते हैं बताओ? डीएस डीएस। और क्या रहता है डीएनए के साथ, क्या रहता है प्लस प्रोटीन लिख देंगे। क्या लिखेंगे बाबू? प्रोटीन। अच्छा सर, हाँ तो यहाँ सिंगल एसएस या डबल है ना, तो स्टोन तो प्रेजेंट होगा ना? कहाँ पे? अभी लीनियर और सर्कुलर का बात नहीं ना चलेगा, अभी डबल स्टैंड का सिंगल स्टैंड का बात चल रहा है। तो उसके बाद डीएनए रहेगा, बट कैसा रहेगा? डबल स्टैंड रहेगा। एक सेकंड सर, मुझे समझ गए? एक सेकंड रुकिए ना। डबल स्टैंड क्या है? एक्सेप्ट। लिखिए चलो, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, और क्या तुम्हारा? मीजल्स। What is retrovirus? Define. Basic class. करो define. What is retrovirus? कहाँ बताया सर? पहली बार रेट्रो मतलब क्या? उल्टा। और कैसे चलता है सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा कैसे चलता है? सर कॉपी कर करके सर बता मतलब सकते DNA से गलत है। क्या? ये जो लिखा है DNA टू सर बॉडी बनाता है। हाँ हाँ शायद, क्योंकि बुक में ये कुछ तो लिखा है ना यहाँ पे, एक सब में से कुछ एक गलत है। यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। सर DNA से लेकर कैरेक्टर देखो सेंट्रल डोगमा फॉलो करता है क्या? डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, बट आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रेट्रोवायरस। समझ में बात को? उल्टा। समझ रहे बात को? देखो यहाँ लिखो कॉन्सेप्ट। आरएनए से डीएनए बनना और रिवर्स क्या ये तुम्हारा हो गया? डीएनए से आरएनए, क्या हो गया ये? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से डीएनए क्या होगा? रेट्रोवायरस करेगा। कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस। रेट्रोवायरस इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जा रहे थे सीधा बुक के पीछे थी और तो रेट्रो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सर आरएनए से डीएनए बताओ उसको। हाँ देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब पूरा सिखा देते हैं, एक मिनट देखो रफ में। डीएनए था, यस सर। डीएनए से डीएनए क्या हुआ? रिप्लिकेशन हुआ। गलती, रिप्लिकेशन है, डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएनए रिप्लिकेशन। अब देखो ये आरएनए चला, यस सर। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो जब ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, अब जस्ट ये क्या करेगा? ये तो सीधा जा रहा था, अब अपोजिट में आ गया, पीछे की तरफ आ गया। नहीं पास। सर आरएनए से डीएनए हाँ एचआईवी वायरस नहीं करता है, जाना था आगे प्रोटीन की तरफ, अब वो क्या कर रहा है? आरएनए से डीएनए की तरफ आ रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रेट्रोवायरस, राव सार्कोमा वायरस और एचआईवी वायरस। समझ गए बात को? दो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फ्यूज होता है, राव सार्कोमा और क्या था? एचआईवी। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा बेसिक क्लास का था सारा चीज पढ़ा चुके सर, ठीक है? सर रेट्रोवायरस रॉस क्या लिखे सर? राव सार्कोमा एचआईवी में आर सार्कोमा वायरस। हेपेटाइटिस समझते हो? कौन कौन सा होता है? हेपेटाइटिस होगा ए
सी और होता है, जल्दी बोलो, नहीं पता है, डी ई, डी ई, ए बी सी डी ई, और एक लिख लो, जी भी लिख लो एंड डी भी लिख लो लास्ट में। कितना तरह का हुआ हेपेटाइटिस? हुआ ना? देखो बात, रेबिज क्या होता है पता है आपको? क्या होता है आखिर? वाटर से डर लगा। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? उस टाइप को क्या बोलते हैं? वाटर से डरना। हाइड्रोफोबिया। तो क्या होता है जिसको कुत्ता काटता है उसको क्या चीज से डर लगने लगता है? पानी से। हाँ हाँ नहीं सर। चलो बोलो। हाँ तो हाँ तो यस सर। हाँ तो हाइड्रोफोबिया बोल रहा है तो हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। थोड़ा फिलिक हो रहा हो, हाइड्रोफिलिक रहता तब ना लाभ होता पानी से। तो देखो हाइड्रोफोबिया होगा कब? कुत्ता काटने के काट लेगा तब। तो जब काट लिया तो उसको हुआ, तो उसको कुत्ता काटने के बाद कौन सा इंजेक्शन देते हैं हम लोग? कुत्ता काटने के बाद रैबिज का होगा। तो रैबिज से बचने के लिए क्या देंगे? रैबिज ही दोगे, एंटी रैबिज दोगे। एंटी रैबिज याद रहेगा ना? एंटी रैबिज बोलना चाहिए, इन्हें की रैबिज दे रहे हैं, ठीक है? चलो चलो सेकंड लिखो, प्लांट वायरस क्या है इसको? ओके सर लिख रहे हैं। तो हेपेटाइटिस रेट्रो वायरस है होता है। नहीं लिखा है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस अलग पॉइंट नहीं है। बोला था सर कि हम दे उसका। हाँ बस। कहाँ मिल वाले? खुद बोल रहा है सर। कुत्ता काटे ना टेंडर से सुन लेगा। हाँ। वो मेरे को पढ़ा था, मतलब मेरे हाँ। वो किस लिए पढ़ता है? मेरे को नहीं था फिर। हेपेटाइटिस भी अल्टीमेटली चेंज हो जाता है, जैसे लीवर डिजीज क्या होता है? उसमें चेंज होता है, जॉन्डिस होता है ना, हाँ। उसको नहीं करते चैलेंज क्यों तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इससे क्या होता है? बी होने के बाद बहुत डेंजर, मतलब समझ लो ठीक नहीं होगा, ठीक। बट सी में वैसा केस नहीं है, सी नॉर्मल है, चलते रहेगा। सी में प्रैक्टिस होता है। बाकी नहीं, सबसे ज्यादा हमको ना डेंजर हेपेटाइटिस बी, ठीक है? इसलिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम लोग क्यों लेते हैं? शुरू में लेते हैं हेपेटाइटिस बी का, इसलिए पढ़ा, ठीक है? जॉन्डिस एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा? बिलिरुबिन तुम्हारे बॉडी में बढ़ते चले जाएगा, और क्या होगा? ये काम नहीं करे तो ये बीमारी में हेपेटाइटिस बी। अगर ई हो गया तो जस्ट एचआईवी की तरह हो गया, हेपेटाइटिस बी बहुत डेंजर है, ठीक है? तो डेंजरस डिजीज में आता है हेपेटाइटिस बी। बाकी ए सी नॉर्मल है वगैरह सब बताइए ना। आप क्या किया? अभी नहीं, डिजीज वाला क्लास से पढ़ना ना, अभी पता होगा सारा, यही तो खत्म हो जाए। चलो उसको बेटा जल्दी यस सर। हो गया यस सर लिखिए। बेटा हाँ एक चीज लिखना भुला गए तुम लोग, चलो उसमें लिखो तो, जैसे कि सारा वायरस लिख दिए थे ना, इस साइड ऐसे लिखे थे वायरस करके, यस सर। इसमें एनिमल वाला में, तो इसमें लिखना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और क्या लगता है? प्रोटीन्स लिख लेना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एनिमल वायरस, एक्सेप्ट वाला है। हाँ एक्सेप्ट वाला हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड प्रोटीन्स। सिंगल स्टैंडर्ड। हाँ स्टैंडर्ड आरएनए ऐसे सिखा दियो, यस सर। हमेशा आप यूज करेंगे। उसमें सिर्फ एक ही सर। हो गया? चलो इसमें लिखो सेकंड प्लांट वायरस। प्लांट वायरस आरएनए और प्रोटीन्स होगा, क्या होगा बाबू? आरएनए प्रोटीन्स।
मतलब यस सर। कौन सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। प्रोटीन्स नहीं रहता, प्रोटीन्स नहीं रहता। हम यूजुअली की जगह यहाँ छोड़ो हटा दो, यहीं भी लिख देते हैं एसएसआरएनए। समझ जाओगे ना आप? सर। एक्सेप्ट लिखो इसमें भी। चलो एक्सेप्ट में लिखो CAMD। CAMD अभी पढ़ाया था ना, कॉलीफ्लावर मोजाइक प्लांट। चलो लिखो डहेलिया। जानते हो फूल जो होता है डहेलिया? डहेलिया मोजाइक वायरस। देखो इसमें रहता है हैव डीएनए डबल स्टैंडर्ड। क्या रहेगा इसमें? हैव दोनों में। हाँ डीएनए डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, हो गया? प्रोटीन नहीं रहता। नहीं प्रोटीन नहीं। प्रोटीन एब्सेंट रहता है। लिख ले ऐसा प्रोटीन एब्सेंट। लिख सकता प्रोटीन्स नहीं एब्सेंट है। प्रोटीन्स लिखो। हाँ प्रोटीन्स होगा सब। इसके जगह पे जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। वही ना। चलो अब लिखो साइटोकेनेसिस लिखो। हाँ लिखो ना। हो गया। तो साइटोकेनेसिस लिखते हैं। साइटोकेनेसिस का नाम है। सर नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझ रहे हो साइटोकेनेसिस का मतलब? ब्लूप्रिंट। हाँ चलो लिखो इसको साइटोकेनेसिस। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लिख लो। यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और क्या रहेगा? प्लस प्रोटीन्स। क्लियर? चलो एक्सेप्ट सर। हाँ इसमें भी एक्सेप्ट लिख लो। बोलिए। रहने दो, क्या लिखोगे? छोड़ो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बैक्टीरिया पहले लिखो। एक्सेप्शन छोड़ दे सर उसमें। हाँ छोड़ दो। लो माने से लिखो एक दो नहीं पानी बैठा देंगे। LPP। अब इस पर डिस्कशन मत कराना। LPP समझ गए। अभी तो लिखा है सर इसलिए कोई डिस्कशन मत कराना। LPP सर इसमें कैसा रहेगा वो डीएनए? ठीक है। तो क्या ना प्रोटीन अब दो नोट पॉइंट लिखा रहे हैं। अब नोट लिखो तुम लोग अच्छे से। प्रोफेसर पहले ये लिख देना। 8 से
R17 है ना सर वहाँ। हाँ हाँ हो जाएगा तो बोलना। डीएनए में यार डीएनए ना हो हाँ हाँ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ऐसा डीएनए तो वहाँ आ रहा है ना, एक्सेप्शन है। प्रोटीन भी ना होता हाँ प्रोटीन तो अब तो उतना कॉमन हो गया, अब तो समझ ही सकते। बिना प्रोटीन के हो रहेगा जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा, बाहर हम दौड़ते रहेगा तो हो जाता। चल हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कहिए सब हो जाएगा सर। चलो नोट करो तो, नोट लिखो। हेपेटाइटिस बी लिखो। हाँ हेपेटाइटिस बी किससे बना हुआ था बता दो। किससे? बी वायरस है, किसका होगा बता दो। आरएनए रहेगा डीएनए रहेगा क्या रहेगा कुछ बताओ, कौन बताओ। रेट्रो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ रहेगा, याद रखना। स्ट्रेट के बारे में नहीं पूछेगा, ऑप्शन में डीएनए प्रोटीन रहेगा, केवल वही मारना। डीएनए प्लस प्रोटीन। चलो एक पॉइंट और लिखो। नोट में। हाँ मेरे सर। no any virus contains both DNA and RNA. No any virus contains both DNA and RNA together. हुआ? अब देखो, अब हम लोग चलते हैं। देखो इतना तो खत्म हो गया ना, अब दो तीन चीज एनसीईआरटी का चीज लिखा है, तो एनसीईआरटी लिख के हेडिंग डालेंगे। तो लास्ट टॉपिक टुडे, आज का लास्ट वायरस का पूरा सर फिर चैप्टर मत जाओ। नहीं के वायरस है ये। चल लिखो प्लांट वायरस। लिखो प्लांट वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना चाहिए। एनसीईआरटी का पॉइंट चल रहा है। कैसा रहता प्लांट वायरस जनरली? हाँ एनिमल वायरस। कैसा रहेगा बाबू बताओ जल्दी से बोलो। डीएस। हाँ डबल स्टैंडर्ड। क्या है? चलो लिखो पहले। दोनों रहेगा। वायरस नाम है कैसे आ गया क्या? क्या आएगा फिर से बैक्टीरियोफेज। सर एनिमल वायरस था वो जो सर क्या लिखते हैं सर? क्या एसएस या फिर डीएसआरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक साथ आ सकता है। और हाँ नहीं मतलब होगा स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। सॉरी तो लिखने की क्या जरूरत है? उसको हटा दीजिए। डीएनए हो गया एनिमल। वही सर आरएनए फिर लिख दिए वही। अच्छा हम ही से गलती है। अब ठीक है ना? कभी-कभी क्या होता है ना कि मतलब हो जाता है। वो मतलब बोर्ड पे लिखते लिखते पता चलता है कि उस लिखा रहता है गलती से। इंसान नहीं करता। देखो तो सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और बैक्टीरियोफेज में
established DNA तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन रहेगा बैक्टीरियो के जैसे पक्का। बैक्टीरियो के जैसे क्या ठीक है सर? चलो लिखो, इसी में लिखो, पॉइंट लिखो। एक पॉइंट इसी नोट में एनसीईआरटी दिख रहा था ना, यहाँ पे थोड़ा नोट डाल देना। चलो ये सब सारा हो गया। अब लिखो, पॉइंट लिखो। द capsomeres are arranged in helical. The capsomere are arranged in helical or polyhedral geometric form. Polyhedral geometric forms. Geometric हाँ form. ठीक. Capsomers.